वेलकम स्टूडेंट्स, 12th क्लास यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या है, लैटिस पॉइंट्स क्या हैं और यूनिट सेल के बारे में। तो अगर हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल करें तो बेसिकली यूनिट सेल कितने में डिवाइड है? टू टाइप्स में। फर्स्ट आपके पास आता है सिंपल और द प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकेंड वन इज द सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर हम बोल सकते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट हमारे पास है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, वो यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होंगे? ओनली एट द कॉर्नर्स। तो हम उनको नाम क्या देंगे? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर हम इसको शो करें तो ये मैंने लिया इस तरह से क्यूबिक फॉर्म में स्ट्रक्चर। यहां पर कितने कॉर्नर्स हैं इसके? 8। तो अगर सिर्फ हम पार्टिकल्स को कहां पर अरेंज करते हैं? इसके कॉर्नर्स पर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन जब हम बात करेंगे सेंटर्ड की और नॉन प्रिमिटिव तो हम कहेंगे पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पर नहीं होंगे, कॉर्नर्स के साथ साथ कुछ दूसरी पोजीशंस पर भी अरेंज होंगे। तो वो अदर पोजीशंस हमारे पास हो सकती हैं, जैसे बॉडी के सेंटर पर हो सकता है, फेस के सेंटर पर हो सकता है। और अगर हम इसको शो करें तो हमारे पास क्या होगा? इस तरह से हमने ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाया। पहले सिंपल में क्या था हमारे पास? पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स। अब अगर एक पार्टिकल को मैंने कहां पर प्लेस किया? एट द बॉडी सेंटर। मींस आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि एक रूम है ये, तो रूम के 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल हैं, रूम के बीचों बीच हमने क्या कर दिया? एक पार्टिकल को यहां पर एडजस्ट किया। तो जब आपके पास बॉडी सेंटर पर और कॉर्नर्स पर होंगे तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द यूनिट सेल, जिसका नाम क्या बन जाएगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसे ही अगर हम पार्टिकल्स को कहां पर अरेंज करते हैं? कॉर्नर्स पर, इस तरह से, और साथ के साथ कहां पर रखें? एट द सेंटर ऑफ ईच फेज। अब अगर हम इसके फेसेस की बात करें तो एक अपर फेज, एक लोअर, एक लेफ्ट, एक राइट, और इस तरह से हमने बनाया एक फ्रंट का और एक बैक साइड का। तो एक फ्रंट वाले के सेंटर में और एक बैक साइड वाले फेज के सेंटर में। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और अगर पार्टिकल कॉर्नर्स पर हैं और किन्हीं भी दो अपोजिट फेजेस के सेंटर में हैं, आप कोई भी दो अपोजिट फेज लो, जैसे मैंने एक लेफ्ट का लिया और एक राइट का, तो जब इस तरह की अरेंजमेंट होगी तो उसका नाम क्या होगा? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड दीज थ्री आर द टाइप्स ऑफ द सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। या हम कह सकते हैं कि सेंटर्ड यूनिट सेल फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। अब स्टूडेंट, मैं बार बार यहाँ पर यूनिट सेल को जैसे नाम दे रही हूं तो मैंने इसको नाम दे दिया क्यूबिक। हो सकता है कोई बच्चा इसको कहे कि नहीं ये टेट्राहेड्रल है, कोई कहे नहीं ये ऑर्थोरोम्बिक है। मींस किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अगर हम इस यूनिट सेल को देखते हैं तो यहाँ पर इसकी 3 एज लेंथ्स हैं। एक आपके पास ये एज लेंथ है, दूसरा ये, और तीसरा आपका अगर हम यहां से ऊपर की तरफ जाते हैं। इन एज लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? ए, बी और सी से। जैसे अगर हम इसको ले तो ये एज लेंथ ए, दिस बी, और ऊपर की तरफ जो जा रही है वो आपके पास क्या है? सी। तो फर्स्ट पैरामीटर है 3 एज लेंथ ए, बी एंड सी। अब जो ये ए, बी, सी हैं ये एक दूसरे से एंगल से सेपरेशन पर हैं। तो जो हमारे पास सेकंड पैरामीटर रहेगा वो क्या रहेंगे? 3 एंगल्स। दीज आर अल्फा, बीटा एंड गामा। मींस बी और सी के बीच में जो एंगल है अल्फा, सी ए के बीच का एंगल बीटा, और ए बी के बीच के एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे? गामा से। मींस देयर आर 2 मेन पैरामीटर्स टू एक्सप्लेन और कैरेक्टराइज द पर्टिकुलर यूनिट सेल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल, जो हमारे पास सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो फर्दर कितने टाइप में डिवाइड हो सकती है? 7 टाइप्स में। इनमें सबसे पहले आपके पास आती है क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल में
हम पैरामीटर्स लेकर चलेंगे किसके, जो यूनिट सेल के हमने एक्सप्लेन किए थे, जो आपके पास एज लेंथ थी ए बी सी और एक्सियल एंगल्स थे अल्फा बीटा और गामा। तो जो हमारे पास एज लेंथ है ए बी और सी, वो तीनों क्या होंगी, इक्वल। एंगल्स भी हमारे पास तीनों कैसे होंगे, इक्वल, एंड दीज आर इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, तो वो किसका एग्जाम्पल है आपके पास, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का, क्योंकि वहां पर जो बेसिक यूनिट सेल है वो क्या है आपके पास, एक क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसे ही हमारे पास KCl का स्ट्रक्चर है, जिंक ब्लेंड का जो स्ट्रक्चर है वो भी किसके अंदर आता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसे ही हमारे पास कॉपर और किसको लेकर चल सकते हैं हम, सिल्वर को। अगर हम क्यूबिक के अंदर फर्दर पॉसिबल वेरिएशंस को देखते हैं, मींस ये फर्दर किस किस टाइप में जा सकता है, तो ये बॉडी सेंटर्ड बना सकता है, फेस सेंटर्ड बना सकता है और सिंपल या प्रिमिटिव फॉर्म में तो रहेगा। सेकंड हमारे पास इसमें टाइप किसका आ सकता है, टेट्रागोनल। अगर हम इसमें एंगल्स की बात करें और एज लेंथ की, तो फर्स्ट एज लेंथ ए और बी इक्वल बट नॉट इक्वल टू सी। एंगल्स अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स सेपरेशन ऑफ 90 डिग्री। एग्जाम्पल्स अगर हम कोट करें तो कैल्शियम सल्फेट, टाइटेनियम ऑक्साइड, SnO2 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द व्हाइट टिन। इसमें भी अगर हम पॉसिबल वेरिएशंस की बात करें तो यहाँ पर दो पॉसिबल वेरिएशन हो सकते हैं, प्रिमिटिव या फिर सिंपल, एंड सेकेंड वन इज द बॉडी सेंटर्ड, मीन्स BC। आपको ध्यान रखना है बच्चों, BC मीन्स बॉडी सेंटर्ड, अगर FC कहीं पर लिखूंगी तो मीन्स वो फेस सेंटर्ड। थर्ड हमारे पास इसकी कैटेगरी आ जाती है ऑर्थोरोम्बिक। इन केस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक आपके पास A, B और C, these edge length are not equal to each other। साथ ही साथ जो आपके पास एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा, अगेन दीज आर इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम इसमें एग्जाम्पल लेकर चलें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोटाशियम नाइट्रेट, ऐसे ही लेड कार्बोनेट PbCO3, और सल्फर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक रोम्बिक सल्फर और दूसरा मोनोक्लिनिक। तो यहां पर एग्जाम्पल और किसका आ जाएगा, रोम्बिक सल्फर, एस मीन्स आपके पास सल्फर है, और बेरियम सल्फेट BaSO4। अगर इसकी पॉसिबल वेरिएशंस की बात करें तो सिंपल के अंदर, BC बॉडी सेंटर्ड के अंदर, FC मीन्स फेस सेंटर्ड के अंदर, और EC मीन्स एंड सेंटर्ड, एंड वन ऑफ द अनदर टाइप इज द मोनोक्लिनिक। फोर्थ टाइप आपके पास किसका है, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल का मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक की जब बात करेंगे तो जो आपके पास एज लेंथ है A, B और C, वो एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। साथ ही साथ कोई भी दो एंगल 90 डिग्री के होंगे और वन एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे हम अल्फा और गामा को इक्वल पुट कर लेते हैं 90 डिग्री के, लेकिन जो एंगल बीटा है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया था सल्फर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक सिंपल यूनिट सेल के अंदर किसका एग्जाम्पल आएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर का। ऐसे ही सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेटेड, लेड क्रोमेट PbCrO4 भी किसके अंदर आएगा, मोनोक्लिनिक के एग्जाम्पल्स के अंदर। ऐसे ही अगर हम इसकी पॉसिबल वेरिएशंस की बात करते हैं तो दो पॉसिबल वेरिएशन है, वन इज द प्रिमिटिव मीन्स सिंपल एंड सेकेंड इज द एंड सेंटर्ड। फिफ्थ हमारे पास आती है हेक्सागोनल, और इसमें आपके पास जो एज लेंथ है A और B इक्वल होंगी, बट थर्ड जो आपके पास एज लेंथ है दैट इज नॉट इक्वल। ऐसे ही अल्फा और जो बीटा एंगल्स होंगे वो कितने के होंगे, 90 डिग्री के, लेकिन थर्ड जो गामा एंगल है दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। अगर इसमें एग्जांपल्स लेकर चलें तो जैसे ग्रेफाइट है आपके पास, जिंक ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है, कैडमियम सल्फाइड। और अगर हम इसकी फर्दर पॉसिबल वेरिएशंस की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज प्रिमिटिव और द सिंपल फॉर्म। सिक्स्थ वन इज द रोम्बोहेड्रल और द ट्राइगोनल। इसमें हमारे पास जो तीनों एज लेंथ हैं वो इक्वल होंगी,
जो आपके पास तीनों एंगल हैं वो एक दूसरे के साथ तो इक्वल होगा, बट दीज आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स कॉमन नेम इसका होता है कैल्साइट। ऐसे ही सिनेबार मीन्स HgS। अनदर एग्जाम्पल इज द क्वार्ट्ज and Sb means antimony, and one of the most important is the sodium nitrate। आप इनके कॉमन नेम्स को ध्यान रखोगे, कैल्साइट एंड दिस वन इज द सिनेबार। रोम्बोहेड्रल के अंदर भी अगर हम पॉसिबल वेरिएशन की बात करते हैं तो एक ही फॉर्म है, दैट इज द प्रिमिटिव। एंड लास्ट वन इज द ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक को सबसे अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस सिस्टम में माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होगी, कोई भी जो एंगल है वो एक दूसरे से इक्वल नहीं होगा, इवन देज आर नॉट इक्वल टू द 90 डिग्री। इसमें एग्जांपल आएंगे हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड अनदर टाइप इज द बोरिक एसिड H3BO3। और इसमें भी जब हम पॉसिबल वेरिएशन की बात करेंगे तो एक ही पॉसिबल होगी, दैट इज द प्रिमिटिव। अगर हम इस कंप्लीट टाइप्स ऑफ सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल को देखते हैं और वहां पर काउंट करते हैं पॉसिबल वेरिएशंस को, तो देयर आर 14 different types of the space lattice possible, and these 14 different types of space lattice are known as the Brevis lattice after the name of the scientist और मैथमेटिशियन जिसने फर्स्ट टाइम इनको डिस्क्राइब किया था, और उनको नाम क्या दिया गया? 14 ब्रेविस लैटिस। तो अगर हम इस पूरे डिस्कशन को समअप करें 2 पॉइंट्स के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है और 14 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होंगे। क्यूबिक जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, और ट्राई क्लिनिक जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? अनसिमेट्रिकल फॉर्म। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।